तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा मित्रकाल का बजट भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, इस बजट से किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और निजी कंपनियों को होगा फायदा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर एलजी पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेगी बसपा, मायावती ने किया गठबंधन का फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में कस्बा पेट और पिपरी चिंचवड से 2 विधानसभा सीटों पर 26 फरवरी को उपचुनाव होना है। इस चुनाव में राज्य में महाविकास अघाड़ी एमवीए के अंदर विभाजन को उजागर कर दिया है। दरअसल इस महागठबंधन की तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव व ठाकरे में इस उपचुनाव में लड़ने की हेड लगी हुई है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिपरी चिंचवड से अपना उम्मीदवार चाहती है और ख़ास बात यह है कि इस सीट से एनसीपी ने साल 2009 से ही चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस अपने के लिए कस्बा पेट सीट चाहती है और एनसीपी के अंदर सूत्र ने कहा कि एनसीपी पिपरी चिंचवड से किसी भी कीमत पर शिवसेना को नहीं देगी। इसी बीच शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की मांग इस आधार पर कि इस इलाके में उसका एक संगठनात्मक आधार है और जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना राजनीति मंदी की मार झेल रही है, ऐसे में वो चुनाव से बाहर नहीं रहना चाहते। इस सीट के लिए उद्धव की सेना का दावा राहुल के कैलेक्टे के प्रदर्शन भी आधारित है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा मित्रकाल का बजट भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट 2023 के लिए यह करते हुए आलोचना की है कि इसमें भारत के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। उन्होंने इसे मित्रकाल का बजट बताया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। इस बार बजट में मध्यम वर्ग के टैक्स में भी भारी छूट दी गई है। साथ ही महिलाओं को कृषि एवं बुनियादी की संरचना पर विशेष जोर दिया गया है और सरकार ने 7 लाख रुपये तक की कमाई का टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इस बीच राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दर दूर करने की कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस नेता नदेवाई ने किया है कि 1% सबसे अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति और 50% गरीब लोग 54% जीएसटी देते हैं और 42% युवा बेरोजगार। इसके बाद भी प्रधानमंत्री को कोई परवाह नहीं है और बजट के साबित हुआ सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण के लिए कोई रूपरेखा नहीं है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में सभी तवक्को को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मध्यम वर्ग और नौकरी पेशी लोगों को आयकर मोर्चा पर राहत देने की घोषणा की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राकेश टिकैत ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा इस बजट से किसानों पर कर्ज बढ़ेगा, निजी कंपनियों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिले की जीआईईसी के मैदान में किसानों का अनिश्चितकाल आंदोलन का आज 5वां दिन था। बुधवार को किसानों के आंदोलन में चौधरी राकेश टिकैत मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यह लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो 2 अन्य राज्यों के किसान यहां आने के लिए तैयार बैठे हैं,
लेकिन मुजफ्फरनगर जिले की सीमाओं से लगने वाले जिलों के लोग ही इस आंदोलन में आएंगे और हमें दूसरे राज्य लोगों को भी अभी ज़रूरत नहीं है। और वहीं उन्होंने आम बजट पर कहा कि किसानों पर कर्ज बढ़ेगा वाला बजट है। इस बीच बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि धरना परमानेंट चलेगा जब तक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश के शहीद हुए किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक धरना परमानेंट चलेगा। हरियाणा और पंजाब के किसानों को मुआवजा मिला है और उनको मुकदमे भी खत्म हुए हैं, लेकिन यह पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं कि किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इससे पूरे प्रदेश में किसानों के भय का माहौल बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन जो कार्यकर्ता शामिल हैं उन पर विकास प्राधिकरण द्वारा मकान तोड़ने की नोटिस भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का नारा है कि देश की डिजिटल की ओर से जा रहा है और हमने प्रधानमंत्री की बात मान ली तो हमारा गन्ने का भुगतान भी डिजिटल किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बजट पर कही है कि यह बजट छोटी कंपनियों और व्यापारियों के हित में, इससे किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और यहाँ न कि 5 लाख न 7 लाख कुछ लोगों को रेवेंट मिली और गांव के किसान मजदूर आदिवासियों का पशुपालन वाला किसान है उनके लिए बजट कुछ नहीं है और उनका कर्ज बढ़ने की बात कही गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से पंजाब में लोकसभा चुनाव अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती ने किया गठबंधन का फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बसपा ने तय किया कि अगला लोकसभा चुनाव पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर बातचीत जारी और पंजाब से पहले बसपा का जनाधार और अकाली दल के साथ गठबंधन के और मजबूती मिलेगी। बता दें कि इससे पहले 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव की बसपा ने शिहद के साथ गठबंधन किया था और चुनाव में बसपा ने 20 सीटों पर उम्मीदवारों उतारे थे, जबकि बाकी 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने प्रत्याशी खड़े किए गए थे और इस चुनाव की शिहद गठबंधन ने 3 सीटें जीती थी। हालांकि बसपा को एक भी सीट जीत हासिल हो सकी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एलजी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर विवाद और बढ़ गया है। गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी विनय सक्सेना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राजनीति हो रही है, इसी वजह से ही शिक्षक को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों में फाइल एलजी के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे मंजूरी नहीं दी जा रही है। ऐसे में मार्च में होने वाले ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि शनिवार को पंजाब में 36 टीचर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दें।